नमस्कार दोस्तों, मैं ताहिर शेख हिंद की आवाज़ में फिर आपका एक बार स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस काफ़ी हद तक हमारे शहर में घुस चुका है और इस कोरोना वायरस महामारी में सिर्फ और सिर्फ एक है जो लोगों की मदद कर रहे हैं ज़मीन पे, वो है डॉक्टर। जैसे कि कहा जाता है कि आसमान पे खुदा है तो नीचे अगर खुदा का कोई भगवान का रूप है वो डॉक्टर। लेकिन आज उस भगवान के ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठते जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही हादसा हुआ है घाटकोपर वेस्ट में कि जहां डॉक्टर की लापरवाही कहा जाए या उन्होंने ऐसी क्या डोज, ऐसी क्या दवा दी कि कुछ वजह से कि डॉक्टर एक पेशेंट की डेथ हो चुकी है। उनके बेटे और उनके घर वाले जीते जागते सबूत है, क्योंकि उस पेशेंट से काफ़ी उन्होंने बात की है। उस दौरान हॉस्पिटल के अंदर भी वो लोग अंदर के नज़ारे भी देखे और कुछ उनके पास एविडेंस भी। आइए मिलते हैं उन पेशेंट के बेटे से, उनका नाम है सलमान शेख। आइए इनसे मिलते हैं। मेरा नाम सलमान शेख, मैं घाटकोपर वेस्ट का रहने वाला हूँ। 7 मई को मेरे डैड को मोहम्मद यूसुफ शेख, उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, तो मैं 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन कोई लेने के लिए रेडी नहीं था। तो फिर मेरे को मजबूरन घाटकोपर का राजावाड़ी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जब मैं राजावाड़ी गया हॉस्पिटल तो मेरे डैड को उन लोग ने डायरेक्ट कोविड पेशेंट के साथ एडमिट कर दिया, जबकि उनको सिर्फ सांस की तकलीफ़ थी और ना ही उनको ऐसा कोई भी कोविड का सिम्टम्स थे। ना उनको सांस लेने में तकलीफ, ना उनको खांसी हो रही थी, ना उनको कफ था, ना कोई बुखार था। एडमिट होने के 1 घंटे के बाद मेरे को अब्बा का कॉल आया। बोले बेटा मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, यहाँ पे मेरे को बहुत गर्म हो रहा है, मेरे को सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने अब्बा को दिलासा दिया कि अब्बा अभी अभी एडमिट हुए हैं, शायद उसी की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। डॉक्टर आएंगे और आपका ट्रीटमेंट करेंगे, सब्र रखिए। वो दिन अब्बा का निकल गया। नेक्स्ट डे मेरे को 5 बजे अब्बा का कॉल आया कि बेटा अभी तक कोई देखने नहीं आया, मुझे यहाँ से कैसे भी निकाल, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो फिर मैं अब्बा को बोला, अब्बा मेरे को अंदर से एक वीडियो निकाल के भेजो। तो अब्बा ने मेरे को वीडियो निकाल के भेजे। अब्बा बिल्कुल फिट थे, क्योंकि वो वीडियो भी निकाल रहे थे। शाम में मेरे को अब्बा का कॉल आया कि बेटा एक डॉक्टर आया है और दवाई दे रहा है, सबको इंजेक्शन और दवाई दिया है। तो अब्बा को सांस लेने में तभी भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो अब्बा बहुत घबराए हुए थे और उनको बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, उनको गर्म बहुत हो रहा था। फिर भी मैं अब्बा को दिलासा दिया कि अब्बा टेंशन मत लो, तुम भी ठीक हो जाएंगे अब्बा। तो बोले बेटा मेरे को सिर्फ इन लोग ने वो ऑक्सीजन दे के रखे है और मेरे को कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिए। मतलब अब्बा तुम्हारा भी ट्रीटमेंट होएगा, तुम डरो मत, तुम बस अपने आप को सब्र दो। उसके बाद में नेक्स्ट डे अब्बा मेरे को मॉर्निंग में फ़ोन करते हैं 8 बजे के टाइम पे। बोले बेटा ये लोग ने जो जिसको दवा और इंजेक्शन दिए थे, वो लेडी मेरे बाजू में जो एकदम अट्टी खट्टी थी, बिल्कुल फिट थी, वो बेड के नीचे गिरी पड़ी थी। तो मैं भाग के गया और मैंने देखा और मैंने अपनी आँख से देखा कि वो औरत सामने गिरी पड़ी थी। और फिर मैंने हॉस्पिटल में जाके वो औरत का वीडियो भी निकाला, जबकि वो 8 बजे गिरी हुई थी और फिर वो 8 बजे जो गिरी हुई थी उसको कोई उठाने वाला नहीं था। देखो ये राजावाड़ी का ट्रीटमेंट है, यहाँ पे पेशेंट कब से गिरी पड़ी है, कोई उठा रहा नहीं है, ज़रा भी सर्विस नहीं है पेशेंट लोग को। पेशेंट नीचे गिरी है।
देखो पेशेंट नीचे गिरी, ज़रा भी कुछ पेशेंट को सर्विस नहीं, उठा रहे नहीं है, कुछ हेल्प नहीं है। प्लीज़ जो भी प्रेसिडेंट होंगे हमारे घाटकोपर के, ज़रा राजावाड़ी हॉस्पिटल में सी वार्ड में सर्विस का इंतज़ाम करिए। बिना वजह के लोग मरे जा रहे हैं यहाँ पे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द कुछ करिए। ये सब देख के मेरे अब्बा बहुत घबराए हुए थे। फिर मेरे को फ़ोन आता है मेरे अब्बा का कि बेटा मेरे को यहाँ से निकाल, ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। फिर अब्बा ने मेरे कज़िन भाई अब्दुल्ला को कॉल किए और उनका ऑडियो रिकॉर्ड भी हुआ है उनके फ़ोन में। फिर भाई को कॉल किए, बोले मेरे को यहाँ से निकाल, यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है, 12 घंटा कोई देखने नहीं आता है, मैं मर जाऊँगा बेटा, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकाल। क्योंकि मैं यहाँ पे सारी बॉडी देख देख के मेरे को बहुत हैबत हो रही है, मुझे कैसे भी कर मुझे यहाँ से निकाल। नहीं भाई, भरोसा नहीं मेरा कुछ। चाचा हिम्मत रखो, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कस्तूरबा की भी। तुम लोग कर रहे इधर कोई कोशिश, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है ना। थोड़ी हिम्मत रखो चाचा, अपने हम लोग सब बाहर खड़े हैं, टेंशन मत लो तुम। हम लोगों के अंदर सिर्फ आने नहीं दे रहा है, बाकी हम लोग सब बाहर खड़े हैं। ये लोग मुझे कुछ तो दे देने ना लो मेरे को कुछ। अरे जब मैं आप रहो उन लोग है ना चाचा, उन लोग है ना करेंगे दवाई कुछ नहीं, 12 घंटे तक अंदर नहीं आते हम लोग। कितना भी तुम आवाज दो, कुछ भी मर जाओ तुम नहीं आएंगे अंदर। लोग कपड़ा नहीं पहनते ना लोग, वो कपड़ा पहने देंगे तो ही। मेरे को रात को गोली खाली दी बस, हिंदी से वगैरह कुछ नहीं दिए थे, सब तो दिन मेरे को नहीं दिए। 1 घंटे के बाद मैंने को बहुत रिक्वेस्ट किया, 8 बजे के टाइम पे इंजेक्शन मारा, मगर गोली खाली 1 घंटा में को आराम हुआ। 3 बजे के बाद में सुबह से इधर कर तो नींद नहीं में 3 बजे सोया नहीं यार। तुम सो जाओ ना चाचा, आराम से टेंशन जरा भी टेंशन मत लो चाचा। चाचा। तो अब्दुल्ला यार भाई कैसे बात कर रहा था यार, कुछ है ही नहीं, पेट में नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ पानी का ठंडा नहीं करा 3 दिन से, 3 दिन में हिसाब नहीं करा, कोई लेके जाने वाला नहीं है। बिना ऑक्सीजन के मैं जा नहीं सकता हूँ, वो लोग अंदर आ नहीं सकते। कैसे क्या करूँ बताना। मैं अभी साथ किया, मैं 3 दिन संडास नहीं किया मैं। हाँ और कितना बर्दाश्त करूँ बताना। अभी बर्दाश्त करने की ताकत किसी को सपोर्ट तो बनता है नहीं यहाँ से लेके जाने के लिए। अभी क्या नाश्ता क्या भेजो अभी तुम्हारे को, दूध वगैरह कुछ भेजो? कुछ नहीं भेजो, कुछ हाथ करो खाली बस। नहीं हम लोग देखो चाचा पूरी कोशिश कर रहे प्राइवेट की भी। अभी कैसा तुम थोड़ी हिम्मत रखो बस, और हम तुम थोड़ी सी हिम्मत देंगे ना चाचा, हम लोग की भी हिम्मत होगी थोड़ा भागने की। आज हिम्मत 3 दिन में बहुत बर्दाश्त किया भाई। अभी मुझसे नहीं हो रहा तो क्या करूँ मैं बताना। अभी मेरे हाथ में भी तो कुछ नहीं है। हाँ? अल्लाह आसान करेगा, अल्लाह आसान करेगा। तो मैं कर रहा हूँ। बता दम को मैं पकड़ तो नहीं सकता ना। कस्तूरबा की भी हम लोग कोशिश कर रहे चाचा, कस्तूरबा की भी। तुम हाँ। हम लोग अभी थोड़ा नाश्ता भेजता हूँ, तुम नाश्ता करो। हम लोग कस्तूरबा की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर कस्तूरबा में जैसा बेड खाली होता है ना तो इंशाल्लाह अपन वहाँ पर फटाक से शिफ्ट कर तुम्हारे। बेड खाली होता फायदा है, देखभाल होना चाहिए ना। तुम थोड़ी हिम्मत रखो चाचा, थोड़ी अपने आप पे हिम्मत रखो, इंशाल्लाह हम लोग पूरी यहाँ नहीं। हाँ वहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग। वहाँ पर भी कैसा है ना, प्राइवेट में भी जल्दी वो बोल रहा है रिपोर्ट आन दो कर रहे हो। तो प्राइवेट में कैसा है ना, प्राइवेट में भी जल्दी लोग वो नहीं कर रहे, ले नहीं रहे प्राइवेट वाले भी। रिपोर्ट मेरा जो पेपर है, हाँ वही रिपोर्ट अभी लेके हम लोग अभी पूरी 100% अभी 10 बजे ना अब्बा पूरी कोशिश हिंदू महासभा की करेंगे। हिंदू महासभा में ही करते तुम्हारे को एडमिट अपन, ठीक है। तुम सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत रखो चाचा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, हम लोग करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है चाचा। हाँ ध्यान रखो तुम अपना, कुछ भी ऐसा टेंशन मत लो, जरा से भी 1 पैसे का टेंशन मत लो, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मैंने दिलासा दिया अब्बा को। फिर नेक्स्ट डे मेरे को 4 बजे कॉल आता है कि बेटा ये लोग मेरे को इंजेक्शन दे रहे हैं, ज़बरदस्ती करके मेरे को इन लोग ने इंजेक्शन दिया और वो इंजेक्शन आउट हो चुकी थी और उनकी पूरी लुंगी पे खून बह रहा था।
तो मैं देख के डर गया। तो मैंने अब्बा को बोला, अब्बा वो वीडियो तुम मेरे को निकाल के भेजो, तुम्हारी लुंगी पे जो खून वगैरह निकला है। तो अब्बा ने मेरे को वो वीडियो निकाल के भेजे। वीडियो मेरे अब्बा ने मुझे जो निकाल के भेजे थे वो देख के मैं डर गया और मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा। 20 मिनट में मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं तो वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो मैं डॉक्टर को नर्स को पूछता हूँ मेरे डैडी किधर है। बेड पे मेरे को डैडी दिख रहे नहीं थे। तो किसी को भी पूछ रहा हूँ तो कोई बोलता है यहाँ गए, कोई बोलता है वो टॉयलेट गए हैं, वो आएंगे। फिर मैं कैसा कैसा करके वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया तो मेरे को दरवाज़ा लोग खोलने दे रहे नहीं थे। फिर उतने में डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं क्या, बोले आप उनके कौन हो? मैं बोला मैं उनका लड़का हूँ। बोले क्या हुआ, मेरे डैड मेरे को दिख रहे नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो बहुत हिम्मत हार गया था, मैं रो रो के थक गया। मैं बोला मेरे डैड कहाँ है, मुझे बताओ। तो वो बहाने बनाने लगे। वो बोलते हैं कि तुम्हारे डैड को सांस बहुत फूल रही थी, उनको हार्ट अटैक आया और उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। मैं उनको बोल बोल के थक गया था कि मेरे डैड को डिस्चार्ज दे दो, उनको कोविड का कुछ भी नहीं था, लेकिन इन लोग ने ज़बरदस्ती मेरे डैड को मार डाले। मैं बहुत परेशान हो गया था उनकी चक्कर काट के। फिर मैं नीचे गया डीन के ऑफिस में और डीन को बोला कि मेरे डैड की हार्ट से डेथ हुई है। तो उन्होंने वापस दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर बाद में एक उनका प्यून आता है और एक पेपर देता है और उस पर लिखा हुआ रहता है क्या, कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट। वो पेपर लेता हूँ और वो पेपर को मैं लेके उसका कैम स्कैनर से फ़ोटो निकालता हूँ और वो फ़ोटो निकाल के मैं बाहर जाता हूँ। बाहर जाके खड़े रहता हूँ, बड़े पापा वगैरह को कॉल वॉल लगाता हूँ। तो फिर बॉडी वगैरह वो पेपर से मैं सबमिट करके लेके आया हूँ। तो उनको मैं पूछा भी तो उन्होंने बोला कि आपकी डैड की हार्ट अटैक से डेथ हुई है। फिर मैं 2 घंटा उन लोग ने मुझे रुका के रखा। तो बॉडी वैन में थी, मैं वैन में 1.5 से 2 घंटा तकरीबन इंतज़ार किया। उन्होंने एक पेपर के लिए रुका के रखा था। तो मैं वापस गया उनके पास, बोला सर मेरे डैड की हार्ट अटैक से डेथ हुई है। तो हम लोग हमारे जो शरीयत के हिसाब से जो कब्रिस्तान वगैरह घर वगैरह पे लेके जाते हैं तो वैसा हम लोग कर सकते हैं। तो वो बोले कि तू पागल है, बोले तुम बाहर रुको। तो वो पेपर के लिए मुझे बहुत टाइम तक रुका है, तकरीबन 12 बज गया। उसके बाद में फिर वो पेपर ला के देते प्रिंट आउट, बोलते आप लोग कब्रिस्तान डायरेक्ट लेके जाओ, आप घर पे लेके नहीं जा सकते, वो पॉजिटिव डिटेक्टेड है। फिर मैंने उनको बोला सर आपने जो पहला पेपर दिया उस पर तो लिखा हुआ था कार्डियक हार्ट अरेस्ट, और ऊपर से मैंने डॉक्टर से भी बात किया, ऊपर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि आपके डैड की हार्ट अटैक से डेथ हुई है। फिर ये डबल पेपर जो आपने मिस अंडरस्टैंडिंग करके मुझे दिया है, तो मैं इसको क्या समझूं? लास्ट तक का सर मैं रिक्वेस्ट करता गया हॉस्पिटल में मेरे डैड को डिस्चार्ज कर दो। उन्होंने डिस्चार्ज भी नहीं दिया, ना कोई रिपोर्ट बताई, और लास्ट में बोलते कि तुम्हारे डैड कार्डियक अटैक से डेथ हो गई है। मैंने डॉक्टर को पूछा कि सर मेरे डैड को जब हार्ट का प्रॉब्लम था तो तुमने कोविड पेशेंट के साथ में क्यों रखा, और उनका इतना खून भी बह रहा था, कोई देखने तक नहीं आया, 12 घंटा तक उनको खाना नहीं कुछ नहीं, और लास्ट में आप लोग बोलते हो कि उनको हार्ट अटैक आया, तो फिर बाद में कोविड की रिपोर्ट क्यों दी है? कोविड की रिपोर्ट पहला देना चाहिए था। पहला जब मांगने के लिए गया तो वो बोल रहे थे कि 24 आवर्स में रिपोर्ट आएगी, जबकि कोई रिपोर्ट आई नहीं थी। इन लोग ने लास्ट तक मुझे परेशान किए और कुछ नहीं हुआ इन लोग से, और लास्ट में मेरे डैड दुनिया से चले गए। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, हमारे माननीय मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी
से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। ये सारी छोटे जो केसेस हो रहे हैं इन पे ध्यान दीजिए। जो मेरे डैड के साथ हुआ है मैं नहीं चाहता हूँ कि ये और किसी के साथ हुए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को आप रिक्वेस्ट कीजिए कि ये छोटे छोटे जो केसेस होते हैं जैसे कि सर्दी जुकाम, इन लोगों को ले लीजिए। ऐसा ना हो कि ये भी मेरे डैड के साथ जो हुआ जो इनके साथ हुए। प्लीज़ इस पे आप वर्क कीजिए। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक किसी की डेथ पे 2 वजह बताए, कार्डियक अटैक भी बताया और कोविड भी बताया। अगर वो कोविड पेशेंट थे तो उनको कार्डियक का रिपोर्ट कैसे मिला, और कार्डियक अटैक उनको आया था तो उनको कोविड पेशेंट के साथ आइसोलेशन में क्यों रखा जहाँ 12-12 घंटा कोई डॉक्टर उन्हें देखने नहीं आता था, ना ही कोई केयर करता था। एक पेशेंट गिरी हुई थी वहाँ, लेडीज सुबह से लेकर रात तक गिरी हुई थी, उनके हाथ से ब्लड जा रहा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पेशेंट जो नॉर्मल हालत में जाता है उसको कोविड बता के उसकी डेथ हो जाती है। अगर ये हकीकत है तो इस पे रोक लगाना चाहिए। हम गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान और ऐसे होने वाले हादसों को रोका जाए ताकि एक बेगुनाह की किसी की जान ना जाए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। अगर किसी और के साथ भी ऐसा हादसा होता हो तो वो भी केयरफुल हो जाए और उनको भी पता चले। धन्यवाद।